Hello my dear kids, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our science book, and here is the cover page of our book, Science Wonders Class 2 by Children's Voice Publications. So now we are going to start chapter number 1 and the name of the chapter is Plants Around Us. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन गियर अप एक्टिविटी। कलर द लीफी वेजिटेबल्स। नाउ देयर इज अ पिक्चर ऑफ सो मेनी वेजिटेबल्स. You have to color only leafy vegetables. So this coloring part you have to do by yourself. We see a lot of plants around us. They are of different kinds. Some are big and some are small. आप अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं, वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। जो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज कहलाते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग, थिक और वुडी स्टेम होती है जिसे ट्रंक कहते हैं। इस पार्ट को ट्रंक कहते हैं, मतलब तना। ये बहुत ही मजबूत होता है। ट्रीज स्टैंड स्ट्रेट। ट्रीज बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो पेड़ होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। मैंगो ट्री, banyan tree and neem tree, these are the example of trees. Next we will learn about shrubs. Shrubs are small plants much smaller than trees. Shrubs वो plants होते हैं जो छोटे होते हैं, किससे? पेड़ों से, trees से छोटे होते हैं। They have many branches. इनकी बहुत सारी branches होती हैं और इनका thin और woody stem होती है। The branches grow near the ground and hence the shrubs appears bushy. जो branches होती हैं वो जमीन के पास ही होती हैं, इसीलिए जो पेड़ होता है ये बहुत घना लगता है। Most shrubs live for a few months only. अधिकतर जो shrubs होते हैं वो कुछ ही महीनों के लिए जीवित रहते हैं। Rose plant, jasmine plant and cotton plant. These all are shrubs. Next we are going to learn about herbs. हर्ब्स बहुत ही छोटे और कमजोर प्लांट्स होते हैं। इनका सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है। इनका जो तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और हरे रंग का होता है और ये कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। मिंट, स्पिनच एंड कोरिएंडर, मतलब पुदीना, पालक और धनिया, ये क्या है? ये हर्ब्स हैं। ये बहुत ही स्मॉल और वीक होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लाइंबर्स. Climbers have weak stems and hence they cannot stand straight on their own. जो क्लाइंबर्स होते हैं इनका जो तना होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए ये खुद सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनको खड़ा होने के लिए और बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट, मतलब सहारे की आवश्यकता होती है। और ये किसका सपोर्ट लेते हैं? किसी स्टिक का, अदर प्लांट्स का या वॉल्स का। सम क्लाइंबर्स लाइक, कुछ क्लाइंबर जैसे पीस, मटर, ये एक ही सीजन तक जीवित रहते हैं और कुछ जैसे मनी प्लांट ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। मनी प्लांट की जो बेल होती है उसे चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। अंगूर की बेल भी क्या है? क्लाइंबर्स है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट क्रीपर्स. Plants that have weak stems and grow along the ground are called creepers. क्रीपर्स कैसे प्लांट्स होते हैं जिनका तना बहुत ही कमजोर होता है और ये जमीन पर ही फैलते हैं? पंपकिन प्लांट, बॉटल गॉर्ड प्लांट, वाटरमेलन, these all are creepers. Next we are going to learn about plants that grow in water. कुछ पेड़ पौधे पानी में भी उगते हैं, तो उन्हीं पेड़ पौधों को वाटर प्लांट या हम एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे लोटस, वाटर लिली, ये सब क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसी तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है रूट, जिसे जड़ कहते हैं। ये जमीन के अंदर होती है और ये क्या करती है? पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी में से। नेक्स्ट है स्टेम. स्टेम कहते हैं तने को। ये जमीन के ऊपर का भाग होता है जिसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। और ब्रांचेस क्या कैरी करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स।
नेक्स्ट है लीफ। लीफ कहते हैं किसे? पत्ते को। ये अधिकतर ग्रीन रंग का होता है और लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए खाना बनाती है। नेक्स्ट है फ्लावर। पेड़ का सबसे सुंदर भाग कहलाता है क्या? फ्लावर। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? सीड्स और फ्रूट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स किसे कहते हैं? फल को। पेड़ का फ्लैशी और जो जूसी पार्ट होता है जिसके अंदर सीड्स बीज होते हैं वो फल कहलाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड एयर। सनलाइट और एयर की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? स्टेम में, रूट्स में, लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू वर्ड्स। सबसे पहला है ट्रंक। ट्रंक का क्या मीनिंग होता है? द मेन वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री। वुडी मेड ऑफ वुड, बुशी, थिक एंड स्प्रेडिंग। Now let's recall. Plants are of different sizes. Big and tall plants are called trees. Small bushy plants with many branches are called shrubs. A herb is a very small plant having soft and green stem. Climbers have weak stems. They need support to stand. Creepers grow along the ground. Aquatic plants grow in water. Green plants make their own food. Now time to do some exercises. Exercise A. Tick right the correct answer. अब आपको सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। This plant has strong and hard stem. अब कुछ प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, पीपल, रोज और टमाटो। इसमें से किसकी हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है? तो वो है पीपल। दिस प्लांट इज अ श्रब। मिंट, जैस्मिन और कोकोनट, इसमें से श्रब क्या है? जैस्मिन। दिस प्लांट हैज अ वेरी वीक स्टेम। इस प्लांट की बहुत ही वीक स्टेम होती है। तो किसकी होती है? हर्ब की। आई एम द किचन ऑफ द प्लांट। मैं प्लांट की किचन हूं। तो सही आंसर है लीफ। नाउ एक्सरसाइज बी, राइट ट्रू और फॉल्स। तो चलिए अब ट्रू और फॉल्स करना है। नंबर 1, ट्रीज लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। ट्रीज कुछ ही सालों तक जीवित रहते हैं। दिस इज फॉल्स। Shrubs appears bushy. This is true. Pea plant is a creeper. Pea plant एक creeper है। No, वो एक climber है। Climbers grow along the ground. This is also false. तो यहाँ climbers की जगह यहाँ पर creepers आएगा। Watermelon plant is an aquatic plant. No, watermelon plant is a creeper. Now exercise C, match the following. चलिए अब हमें मैचिंग करनी है। कॉलम A और कॉलम B है। कॉलम A में प्लांट्स के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके टाइप्स है। तो आपको प्लांट को मैच करना है कि वो किस तरह के प्लांट है। मैंगो प्लांट, ये क्या है? ये ट्री है। रोज, शर्ब है। ग्रेप वाइन, क्लाइंबर है। लोटस, एक्वेटिक प्लांट। मिंट, हर्ब है। Now exercise D, answer these questions. Now there are some questions. So my dear kids, once again you have to read the chapter very carefully and answer these questions by yourself. Dear kids, thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.